फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपके डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको डीएनसी कराने की जरूरत है, पर किसी भी कारण की वजह से आप उसे नहीं करा पा रही हैं। तो डीएनसी ना कराने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, क्या हो सकता है, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिले। और दूसरा एक चीज याद रखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को देखने के बाद बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपको सब्सक्राइब ही तो करना है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके डॉक्टर ने बोल दिया है आपको डीएनसी कराना है, पर किसी भी कारण की वजह से, वो कारण हो सकता है कि आपको बहुत डर लगता है, आप इसलिए नहीं करा रही हैं। हो सकता है कि आप फैमिली को समझा नहीं पा रही हैं कि डीएनसी कराना है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा फाइनेंशियल आप उसके लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि डीएनसी में थोड़ा खर्चा आता है, तो वो वाली एक प्रॉब्लम है। और इन सभी कारणों की वजह से आप डीएनसी नहीं करा पा रही हैं या नहीं कराना चाहती हैं। तो क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहली तो बात, डीएनसी डायलेशन एंड क्यूरेटाज का प्रोसीजर कब लिखा जाता है, ये मैटर करता है। अब आपके बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई पार्ट रह गया है, एबॉर्शन हुआ, आपने किट खाई थी, कोई पार्ट रह गया, मिसकैरेज हुआ, उसका कुछ पोर्शन रह गया है, कोई प्रोडक्ट रह गया है अंदर, सब कुछ गर्भाशय के अंदर क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या होगा? आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, मतलब आपको ब्लीडिंग होती चली जाएगी और वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। हो सकता है कि बीच बीच में किसी महिला को कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग रुक जाए, बट वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्लीडिंग होती चली जाएगी। और जब क्रॉनिकली लंबे समय तक जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है महिला को होती रहेगी, तो आप खुद सोचिए क्या होगा। आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको अनीमिया हो जाएगा। जो अनीमिया के सिम्टम है, आपको हर टाइम थकान लगेगी, चक्कर जैसा लगेगा, आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, वीकनेस आएगी, ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा। अब भी आपने इसको इग्नोर कर दिया, अभी भी ब्लीडिंग होती जा रही है, आप कुछ नहीं कर रही हैं, उसके लिए प्रोसीजर नहीं करा रही हैं और ब्लीडिंग कंटिन्यूड है। क्या होगा? खून की इतनी कमी हो जाएगी कि हो सकता है कि आपको आईसीयू तक में एडमिट करना पड़े, इमरजेंसी में एडमिट करना पड़े, और उसके बाद खून चढ़ाने तक की नौबत आ सकती है। तो ये तो बात हो गई कि अगर कॉन्स्टेंटली जब ब्लीडिंग होती जा रही है तो उसकी वजह से। और क्या हो सकता है? अब अंदर कोई ऐसा टिश्यू है जो बॉडी में नॉर्मल नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, एक फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर है, मतलब कोई पार्ट है जो रह गया है, वो बॉडी के अंदर है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन आपके सिर्फ गर्भाशय तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में फैल सकता है, आपकी ओवरीज में फैल सकता है, पूरे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां सब जगह वो इन्फेक्शन फैल सकता है। वो आप इस इन्फेक्शन की वजह से आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप आगे जाके माँ ना बने, या माँ बनने में बहुत तकलीफ हो, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे। ये जो पार्ट है जो जहां पर चिपका हुआ है, उस जगह हो सकता है कि स्कार टिश्यू बन जाए। स्कार टिश्यू मतलब अगर बिल्कुल आम भाषा में समझाऊं कि एक ऐसा टिश्यू बन जाए जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उस जगह पे जब आगे जाके कभी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए इम्प्लांटेशन होता है, तो जब यूट्रस के अंदर स्कार टिश्यूज होते हैं तो वहां पे इम्प्लांटेशन मतलब बच्चा चिपक नहीं पाता है, और उन महिलाओं को भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब आप खुद सोचिए कि कॉन्स्टेंटली ये जो सारी चीजें अगर हो रही हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली इन्फेक्शन हो गया है, तो ये आपकी डे टू डे रूटीन वाली लाइफ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। और जो ब्लीडिंग है वो इतनी वीकनेस भी ला सकती है कि महिला की डेथ तक हो सकती है। उसकी वजह से अगर कंप्लीटली सारा खून निकल जाएगा महिला के शरीर से, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है। इन चीजों के अलावा एक और चीज जो रिपोर्टेड है, जो हुई है, वो क्या है कि महिला को आप खुद सोचिए कि कोई ऐसा बल्ब है जो कॉन्स्टेंटली जला हुआ है, मतलब वो बल्ब है आपके घर में कोई, और आपने उसको कॉन्स्टेंटली उसको जलाए रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा? कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो बल्ब फ्यूज हो जाए, वो बल्ब फट जाए, गर्म होकर, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। सिमिलरली जो महिला का शरीर है वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि ये जो पार्ट अंदर रह गया है इसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है।
और उसको किस तरह से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू। उसको ब्लीडिंग हो रही है, तभी लगातार ब्लीडिंग हो रही है। जब आपको पता है आपके पीरियड्स आते हैं तो अंदर की जो लाइनिंग है, जो बनी है अंदर की लाइनिंग, क्यों बनी है कि अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो वो उसको सपोर्ट करेगी। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है तो वो लाइनिंग हर महीने पीरियड के थ्रू बाहर आ जाती है, पीरियड के रूप में। अब इसी तरह से कोई एक पार्ट अंदर है तो बॉडी ट्राई कर रही है कि ये जो है ब्लड के साथ बाहर निकल के आ जाए, और इसलिए वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रही है उसको निकालने के लिए, पर वो नहीं निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो कॉन्स्टेंटली इतने एलिवेटेड हैं, उन्होंने रिसेप्टर्स को, जो अंदर चीजें हैं उनको कॉन्स्टेंटली लगातार स्टिमुलेट किया हुआ है। अब जब हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा लंबे समय तक लगातार स्टिमुलेटेड रहेंगे तो उसकी वजह से आपको एडिनोकार्सिनोमा ऑफ यूट्रस, मतलब गर्भाशय, जो आपका यूट्रस है उसका कैंसर भी हो सकता है। जो एंडोमेट्रियल कैंसर है, मतलब गर्भाशय की अंदर की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसका कैंसर तक हो सकता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने डॉक्टर की सलाह को नहीं माना है, आपने चीज़ को इग्नोर किया है। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए कि क्या बॉडी से किसी भी पार्ट से ब्लड जाना नॉर्मल है जो कि लगातार जा रहा है? जी नहीं। एक महिला का पीरियड हर महीने 5 से 7 दिन आता है, उससे ज़्यादा होने वाली ब्लीडिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपके जो है वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है वो कंप्लीटली एबनॉर्मल है। आपको उस पर फोकस करना है कि ये क्यों हो रही है, और उससे अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि इससे आपको निजात डीएनसी को करा के मिलेगा तो आपको वो डेफिनेटली कराना है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आप ऐसे ही अपनी लाइफ नॉर्मल जीते रहेंगे। जी नहीं। हो सकता है कि अभी आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, अभी कुछ दिन आप ऐसे निकाल दे, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बट उसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ जाएगी कि ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। और कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको इतना टाइम भी मिले, कभी कभी चीजें इतनी प्रॉम्प्ट होती हैं कि वो कॉन्स्टेंटली तभी इमीडिएटली इफेक्ट दिखाती हैं और आपकी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा मेंबर है जिसको डॉक्टर ने डीएनसी बोला है और वो किसी भी वजह से डर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, उन्हें समझाइए कि ये प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। और क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि ये डॉक्टर ने इसीलिए लिखा है क्योंकि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। अगर ये ब्लीडिंग रुक जाए, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही होती तो प्रोसीजर लिखा ही नहीं जाता। और अब इसे रोकने के लिए डेफिनेटली जो अंदर गर्भाशय के अंदर कुछ रह गया है उसे निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने का तरीका ये है, तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, इन्फेक्शन का नाम ले लेगी, स्कार टिश्यू बन जाएगा, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत भी पड़ जाए, इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ जाए। और अगर ये इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। एंड आई डोंट थिंक कि आप एक छोटे से 15-20 मिनट के प्रोसीजर के लिए इतना डर जाएंगे या इतना उसको इग्नोर कर देंगे कि आप इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस को अपने घर में ले आएंगे। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ये क्यों रिक्वायर्ड है। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है कि डेली का टॉपिक आपके लिए उतना यूजफुल ना हो, आपके लिए वो रेलिवेंट ना हो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप डेली के टॉपिक्स को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका वो डाउट ना हो लेकिन कोई और डाउट हो जो किसी ने पूछा हो जिसके ऊपर वीडियो हो, तो आपको उसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो वीडियो 5-7 मिनट की होती है, इतनी देर देखने में कुछ नहीं जाता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि कुछ नॉलेज ही गेन होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।